everyone, I am Shivara, a dietitian and a health coach. आज हम बात करेंगे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिफ्लक्स डिजीज के बारे में, इसके सिम्टम्स के बारे में, इसके ट्रीटमेंट के बारे में, कौन से फूड ऐड करने चाहिए एंड कौन से फूड अवॉइड करने चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर मोर हेल्थ रिलेटेड वीडियो। इंडिया में GERD अप्रॉक्स 15.9% लोगों को है, जो टाइम के साथ ज्यादा होते जा रहा है। पहले समझते हैं GERD होता क्या है। जब भी हम खाना खाते हैं तो वो हमारे इसोफेगस के द्वारा पेट में जाता है। इसोफेगस के एंड में रिंग ऑफ मसल्स होता है जिसे हम लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर भी कहते हैं। तो ये ओपन होता है और फूड को स्टमक तक पहुंचाता है। नॉर्मली फूड के अंदर जाने के बाद ये क्लोज हो जाता है, जो प्रिवेंट करता है वापस से इसोफेगस में आने से। अगर ये स्फिंक्टर क्लोज नहीं हुआ तो फूड वापस से जाता है इसोफेगस में विद स्टमक एसिड, जो कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिफ्लक्स कराता है। वीक स्फिंक्टर के कारण स्टमक कंटेंट रिफ्लेक्स करता है इसोफेगस में। अब ये एसिड प्रेजेंट होता है आपके स्टमक में, वो इरिटेट करता है इसोफेगस को, जो कि बर्निंग पेनफुल सेंसेशन देता है आपके चेस्ट में। अब ये कॉमन होता है अगर ये कभी कभी हो। अगर ये ट्वाइस अ वीक हो रहा है देन इट इज अ सीरियस प्रॉब्लम, और इसे फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रिफ्लक्स डिजीज कहते हैं या फिर GERD कहते हैं। और अगर इसे टाइम से ट्रीट नहीं किया गया तो ये आगे चल के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको इसोफेगाइटिस हो सकती है। दैट मीन्स आपके इसोफेगस की जो लाइन है वो इरिटेटेड हो जाएगी और इन्फ्लेमेटेड हो जाएगी, इसोफेगस नैरो हो जाएगा। कॉमन कॉजेज हो सकते हैं जैसे कि ओवरवेट होना, आप लेट नाइट खाना खा रहे हो, प्रोसेस्ड एंड पैक्ड फूड खा रहे हो, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। मेडिकेशंस भी ये डेवलप कर सकती है, जैसे कि कोई एलर्जी की दवाई हो या हाई बीपी की हो या फिर डिप्रेशन की हो। द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ GERD आर नोजिया, वोमिटिंग, हार्टबर्न, सोर थ्रोट, बैड ब्रेथ। आपको खाना निकलने में दिक्कत आ सकती है, आपका खाना वापस से आने लगेगा। अब जब इसके डायग्नोसिस कंप्लीट हो गया है, कंफर्म हो गया है, तब इसके मैनेजमेंट की बात आती है। जनरली इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है कन्वेंशनल थेरेपी, दूसरा है मेडिसिनल थेरेपी और तीसरा है सर्जिकल ट्रीटमेंट। कन्वेंशनल थेरेपी में आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के बारे में बताया जाता है। अगर आपको किसी भी चीज की एडिक्शन है, या अल्कोहल की हो या फिर सिगरेट की हो, तो इसे बंद करने की सलाह दी जाती है। सोने से एटलीस्ट 2 आवर पहले ही आपको अपना डिनर कंप्लीट करना होता है। आपको स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स लेने की सलाह दी जाती है। आपको ब्रिस्क वॉकिंग करने की सलाह दी जाती है। आपको प्रोसेस्ड फूड से बचना होता है। लो फैट्स फूड को खाने की सलाह दी जाती है। स्पाइसी एंड ऑयली फूड्स को अवॉइड करने का जाता है। कुछ खट्टे फ्रूट्स है उसे भी अवॉइड करना चाहिए, जैसे कि नींबू, मौसमी, ऑरेंजेस, इसे भी नहीं खाना चाहिए जिन्हें GERD है। अब आती है कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट, जिसमें आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे कुछ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जैसे कि रेबेप्रेजोल हो गया, इसमोप्रेजोल हो गया, पेंटाप्रेजोल हो गया। उसके साथ कुछ प्रोकाइनेटिक एजेंट्स देंगे, जैसे कि डोमिप्रेडोन हो गया, इटोप्राइड हो गया। ये सब आपके स्टमक की मोटिलिटी बढ़ाता है और आपके रिफ्लक्स को कम करता है। इवन आफ्टर पेशेंट को 3 to 6 मंथ के मेडिकेशंस और लाइफस्टाइल चेंजेस से फर्क नहीं पड़ता तो डॉक्टर उन्हें कुछ सर्जिकल ट्रीटमेंट का ऑप्शन देते हैं, जैसे कि फंडोप्लिकेशन, जिसमें कि सर्जरी के द्वारा लोअर पार्ट ऑफ द इसोफेगस को टाइट किया जाता है। अब तो न्यू एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट भी आ गया, जिसे GERD-X कहते हैं, जिससे कि लोअर इसोफेगल स्फिंक्टर को टाइट किया जाता है। हम बात करेंगे कौन से फूड GERD में नहीं खाना चाहिए। तो इसमें पहला आता है हाई फैट फूड, जिसमें भी फैट की कंटेंट ज्यादा हो वो नहीं खाना चाहिए। फ्राइड फूड नहीं खाना चाहिए, बर्गर हो गया, फ्राइज हो गया, ओनियन रिंग्स हो गए, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, चीज हो गए, ये सब को अवॉइड करना चाहिए। नंबर 2 की बात करें तो हमें कैफीन नहीं लेना चाहिए। कैफीन ज्यादा सेक्रेशन करवाता है एसिड्स का। 3 की बात करें तो चॉकलेट है। इसमें केमिकल लाइक मिथाइल ज़ैंथीन, कैफीन एंड थियोब्रोमाइन होता है, which relax your smooth muscle, including that one which is present in your lower esophageal sphincter. नंबर 4 की बात करें तो हमें साइट्रस फ्रूट नहीं लेना चाहिए, जैसे कि ऑरेंजेस हो गए, लाइम हो गए, लेमन्स हो गए, मेलन्स हो गए, या फिर टोमेटो हो गए या टोमेटो सॉस हो गया। ये सारे चीजों को अवॉइड करना चाहिए। अब हम बात करेंगे कौन से फूड एसिड रिफ्लक्स को ट्रीट करने में हेल्प करते हैं। नंबर 1 की बात करें तो ये जिंजर है। ये वन ऑफ द बेस्ट डाइजेस्टिव एड है। इसके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज ही बहुत है। ये अल्कलाइन इन नेचर होता है, साथ ही एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होता है, जो कि डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के इरिटेशन को कम करता है। बेस्ट वे है जिंजर को कंज्यूम करने का फॉर पीपल्स विद एसिड रिफ्लक्स इज टू मेक अ जिंजर टी, और यू कैन चूज सम ड्राइड जिंजर। ये भी आपको हेल्प करेगा सिम्टम को रिलीफ करने में। दूसरे नंबर की बात करें तो ये ओट मील है। बहुत सारे लोगों ने नोट किया एसिड रिफ्लक्स सिम्टम ब्रेकफास्ट के बाद ज्यादा स्टार्ट हो जाता है। जनरली इसलिए होता है क्योंकि हम रॉन्ग टाइप ऑफ फूड ब्रेकफास्ट में ऐड कर लेते हैं। बहुत लोगों ने बताया जब उन्होंने ओट मील अपने नाश्ते में लिया तो उनका एसिड रिफ्लक्स कम हो गया। इसमें फाइबर की अच्छी मात्रा होती है, ये आपके गट के लिए भी बहुत अच्छा है। बहुत तीसरा है योगर्ट। ये सिर्फ सूदिंग नहीं होता है, इसमें प्रोबायोटिक भी पाया जाता है जो आपके गट के लिए बहुत हेल्दी है। 4th नंबर की बात करें तो आप बनाना, एप्पल, पियर, मेलन, पपाया ले सकते हैं। आप वेजिटेबल ले सकते हैं लाइक पोटैटो, टर्निप, कैरेट, स्वीट पोटैटो। कुछ और वेजिटेबल है जैसे कि मशरूम, फेनल एंड सेलरी।
So these are the best and worst food for acid reflux. Thank you for watching. If you like our video, please do like and subscribe to our channel.